जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पौष मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा को सुनेंगे, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय से लिया गया है। इस परम पावन कथा में भगवान श्री हरि विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा है। किस कारणवश माँ लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। यह परम पावन कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए हम माँ भगवती श्री लक्ष्मी जी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं श्री हरि विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पावन कथा को सुनते हैं। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए, क्योंकि आपके एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वो सर्वपालक जनार्दन श्री हरि विष्णु पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनके आश्रय में रहते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, दयायोग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया, हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर यह परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का चरित्र सुनिए। यह परम पावन कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। किसी समय वो सनातन देव भगवान श्री हरि विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके बहुत थक गए थे। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कष्ट प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करके सो गए और थकावट के कारण दयायोग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वो सब कार्य देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक को गए। उस समय उन्हें वहां न देख कर वो देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख कर वहां पहुंचे जहां भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु को योग निंद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वो देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगत विष्णुपति भगवान श्री हरि विष्णु को निंदामग्न देखकर ब्रह्मा, शिव आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देव श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि भगवान श्री हरि विष्णु की यह निंद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब भगवान आशुतोष श्री शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निंद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, क्योंकि ये हे देव श्रेष्ठगण यज्ञ कार्य भी अवश्य करनी है, अतः इनकी निंदा भी भंग करना उचित ही है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वो देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु निंद्रा से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु का निंद्रा भंग में कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव,
उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान श्री हरि विष्णु को जगाकर हम लोगों का यह परमार्थ सिद्ध कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हब आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा यह कार्य करो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की यज्ञ इस प्रकार कहने का पर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयानक प्रतीत होने लगी। यह सब देखकर देवतागण अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वो देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात घोर अंधकार के शांत हो जाने पर भगवान ब्रह्मा जी और आशुतोष शिव शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान श्री हरि विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वो श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वदा अछेद अभेद और अदा हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो विनाश को ही प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था, हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति ना तो दैत्यों ने और ना ही यक्षों ने और ना ही राक्षसों ने पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पराश्रित हैं, हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूर्ख बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं कोई भी शरण नहीं है, या कोई सात्विकी राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं के करुण क्रंदन करता हुआ देखकर वेद वेदताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है? इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह दैव योग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते भगवान श्री हरि विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी काल कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज श्री हरि विष्णु का यह सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। दैव योग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भागों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा और वह स्वर्ग से विहीन हो गए और मानसरोवर के कमलों में जाकर छुपकर रहने लगे।
इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर जगत संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वो निर्गुणा पराशक्ति हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध कर देंगी। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, देवताओं के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग कार्यों को सिद्ध करने वाली पराम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाया, हे विश्वोत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की प्राण भी हैं। बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्ध मात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भू, भुवः, स्वः आदि व्याहति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृह आदि दया सब कुछ आप ही हैं। हे अम्बे, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुण से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या, कल्याणी, सभी प्राणियों के हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वाग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का समस्त क्लेश दूर करने वाली हैं। हम आपकी शरण में हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर की जगत माता हैं। हे जगत जननी, जब जगत की रचना की आपने कामना करती है, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आपके संसार में लेश मात्र भी नहीं रहता है। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो कोई ऐसा योग्य मनुष्य ही है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में समर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत को परम करण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित है। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग बड़ा किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान श्री हरि विष्णु के शिरच्छेदन की घटना नहीं जानती। हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती है। हे माता, अथवा क्या विष्णु के महान पाप समूह का फल है, किंतु आपके चरणों कमल का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं। भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक है। हे माता, आप जनन रूपी दुखों का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्व अभिमान रूपी दोष को
अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतया असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु के सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्य, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं है। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत माँ लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान श्री हरि विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दे। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सब लोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार करिए। हे अम्बे, भगवान श्री हरि विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया है या हम नहीं जानते, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए कोई अन्य युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दात्री हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार, हे मुनियों, इस प्रकार साम गान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थिति आशरीरणी शुभवाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तुति से मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्याह्न सायं मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, आप भगवान श्री हरि विष्णु के स्तुति का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित आकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े, मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इस विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपविष्ट हो गई तथा उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदनंतर किसी दैवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वो अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा कि तुम्हारा यह सर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनिष्ट करने वाला श्राप दे दिया। सौत के व्यवहारादि से उत्पन्न होने वाला दुख वैदव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों का स्वाभाविक दोष है। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना में के होने में एक अन्य कारण भी है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हैग्यू नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर
बहुत कठोर तपस्या करने में लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एक अक्षर मंत्र हीम का जाप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु मैं उसके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुब्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विवल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अस्फुटित नैनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाया, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रूप, रस, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेन्द्रिया तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रिया आपसे ही उत्पन्न है। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से तथा तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। तब हयग्रीव बोला, हे माँ, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मेरी कभी मृत्यु न हो और देवदानों द्वारा मैं सदा अपराजय रहता हुआ सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरने वालों का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतः हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को असंभावित जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अपने यथेच्छ कोई और वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, क्योंकि और किसी अन्य से नहीं। मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। तब महादेवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम किसी सुख पूर्वक राज करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर को लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और 3 लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। तब श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं के इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, 106 देवताओं ने कहा कि आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वो भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के समान ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने वह घोड़े का सिर अविलंब भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार भगवती महामाया की कृपा से भगवान श्री हरि विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, हयग्रीव भगवान की जय। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के वध में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में वध कर दिया और इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश करने वाला है। इस चरित्र का पाठ
तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अनायास मतलब सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवती आदि शक्ति की जय, माँ भुवनेश्वरी की जय, दुर्गा मैया की जय। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।